नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और अभी कोविड जो है पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, तो सेफ़ रहें आप लोग जहाँ भी रहें। घर से बाहर बहुत ज़रूर होने पर ही निकलें। और दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक नया बैच लेकर के आ रहा हूँ सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए। और इसमें आप देख सकते हैं आरंभ नाम से अपना ये बैच है। आरंभ ये 2021-22 के लिए है दोस्तों। और इस बैच को हम स्टार्ट कर रहे हैं 9 अगस्त से दोस्तों, रात 9 बजे। आपको ये बैच रात 9 बजे 9 PM डेली आपको एक लेक्चर मिल जाया करेगा रात 9 बजे दोस्तों। और इस बैच में ख़ास बात यह होगी कि इसमें हम लोग यूनिट बाय यूनिट कवर करेंगे। फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे इस बैच को हम लोग। फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, इस बैच की ख़ास बात ये रहेगी कि एक जो हम लोग चैप्टर उठाएंगे किसी भी यूनिट से, तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसको करंट के साथ अपडेट करते हुए कंप्लीट करेंगे। इस बैच की एक ख़ास बात रहेगी दोस्तों कि जो भी चैप्टर उठाएंगे उसको उस समय जो समसामयिक घटनाएं होती हैं उसके साथ अपडेट करके उसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो अभी तक जो अपना बैच चल रहा था दोस्तों, उसमें क्या था कि उस बैच में हमने थिंकर से स्टार्ट किया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमें इस बात का एहसास हुआ कि जब हम आपको विषय की समझ ही नहीं दिला पाएंगे तो हम थिंकर को पढ़ा के समझा के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको। तो उसी को देखते हुए दोस्तों, हमने ये बैच फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करने का निर्णय लिया है। आरंभ नाम से अपना ये बैच है दोस्तों। आरंभ नाम से स्टार्ट होगा ये बैच अपना। और इस बैच में हम आपको फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करवाएंगे। और जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के टॉपिक को साथ में कवर करेंगे। जैसे एक अपना टॉपिक है फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में, दोनों में मिलता है समाज, धर्म, राजनीति, इस तरह से। तो उसको हम लोग एक साथ कवर करेंगे। और दोस्तों, कोई चीज़ अगर समझनी है तो कोई भी सब्जेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले उसके जो 3 चैप्टर होते हैं, 2-3 चैप्टर 4, तो वो उसके विषय के बारे में हम लोग को बताते हैं। तो इसी तरह सोशियोलॉजी के साथ जो इसके शुरुआती 3 चैप्टर हैं स्टार्टिंग के, वो सोशियोलॉजी के विषय के बारे में बताते हैं। तो हमें ये एहसास हुआ कि अगर सोशियोलॉजी के विषय की समझ हम आपको दिला दिए स्टार्टिंग के 3 चैप्टर पढ़ा करके, विषय की समझ अगर हम आपको दिला पाए अच्छे से, तो आगे की जो आने वाली यूनिट्स रहेंगी उनको पढ़ाना आसान रहेगा। उन टॉपिक को पढ़ाना बहुत ही आसान हो जाएगा जब आपको विषय की समझ होगी। एक खास बात और होती है कि विषय की जो समझ होती है वो बहुत ही स्टैटिक टॉपिक होता है, डायनेमिक नहीं होता है। तो इसमें जो है पहले क्या होता था कि जब ऑप्शन में बहुत से क्वेश्चन होते थे तो बच्चे क्या करते थे कि इसमें जो स्टैटिक टॉपिक होता था उसको बहुत कम ही लोग लिखना चाहते थे, क्योंकि उसमें एवरेज मार्किंग होती थी। अब ऐसा नहीं है, अब हर टॉपिक से क्वेश्चन बनता है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए दोस्तों, फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक को, जिस टॉपिक को जितना ज़्यादा विस्तार देने की आवश्यकता होगी उसको उतना ज़्यादा विस्तार दिया जाएगा। जिस टॉपिक को जितना कम लिखवाने की या समझाने की आवश्यकता होगी उसको उतने कम में समेटा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अपना उद्देश्य ये नहीं होगा कि किसी तरह से सिलेबस को एंड करना है। अपना उद्देश्य ये होगा कि सिलेबस को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने में और एंड करने में ये डिफरेंस है दोस्तों, कि जब सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे तो हमारे साथ साथ आप चलेंगे और आपको एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा के निकल गए और आपको कोई बात समझ में नहीं आई, तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा दोस्तों। इसी वजह से मैंने ये चीज़ सोची है कि अब आपको 1 बाय 1 चीज़ें पढ़ाएंगे और आपको समझ में आएंगी। अपना एक ग्रुप है जिसका लिंक वीडियो के साथ में आपको मिल जाएगा सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए। जब मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा तो आपको ग्रुप पे भी मिल जाएगा, और सब्सक्राइब किए रहेंगे आप तो नोटिफिकेशन भी आपके पास आ ही जाएगा। तो ग्रुप का फ़ायदा ये होगा, अगर आपको वीडियो में कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो उस चीज़ को आप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं उस बात को ग्रुप में फिर से जितना हो सकेगा उतना आपको समझा दूँगा। तो ये अपने ग्रुप में जुड़ने का फ़ायदा रहेगा दोस्तों। और एक ख़ास बात और है दोस्तों कि हमारे बहुत से स्टूडेंट हैं वो कहते हैं सर जल्दी कराइए जल्दी कराइए। भैया, कराने का मतलब ये है कि हम सिलेबस आपका कंप्लीट कर दें 20 लेक्चर में, लेकिन वो आपके एंड से कंप्लीट होगा, हमारे एंड से कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि आप उससे उस 20 लेक्चर में आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिख सकते, यहाँ तक कि शायद एक भी क्वेश्चन आपको ना मिले।
तो इस वजह से जिसको जितना विस्तार देने की आवश्यकता उसको उतना विस्तार देने दीजिए। अच्छे से पढ़िए आप, हम अच्छे से पढ़ाते हैं। हम और आप दोनों लोग अपना काम अगर ईमानदारी से करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। अन्यथा यूट्यूबर की तरह मैं भी आऊँगा यहाँ पे और बेवकूफ़ बनाने का काम करूँगा। 20 मिनट का लेक्चर अपलोड करूँगा, उसमें पूरा टॉपिक कवर करने की बात कहूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आपका। हम इसमें एवरेजन में जो लेक्चर लूँगा, सोशियोलॉजी में फुल लेक्चर जो होंगे अपने, वो लगभग 200 लेक्चर होंगे। फुल लेक्चर लगभग ये 200 होंगे दोस्तों, 200 से 250 तक हो सकते हैं लेक्चर। इसको मैं कवर करूँगा दोस्तों, इधर लिख देता हूँ जो फुल लेक्चर होंगे। फुल लेक्चर अपने होंगे 200 से 250 तक। इसको मैं जो कवर करूँगा वो 4 से 5 महीने में कवर करूँगा दोस्तों। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर एक वीडियो अगर डेली हम पोस्ट करेंगे तो 4 से 5 महीने में कहाँ कवर हो पाएगा। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि अभी मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। जैसे ही आप ट्रैक पे आ जाएंगे, जैसे एक बार ट्रेन जो ट्रैक पे आ जाती है तो स्पीड वो अपनी पकड़ लेती है, उसी तरह जब आप एक बार ट्रैक पे आ जाएंगे तो एक दिन में मैं 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लेक्चर तक लूँगा दोस्तों। जो लेक्चर जितने आसान होंगे उसको उस टॉपिक पे उतने ज़्यादा लेक्चर ले लूँगा। जैसे अगर कोई टॉपिक पढ़ने में आसान होगा तो उसमें हम लोग 4 से 5 लेक्चर तक ले लेंगे, और इस तरह से जब 4-5 लेक्चर डेली डालेंगे आपको देंगे तो आप जल्दी से चीज़ें कवर कर लेंगे उसको, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 महीने में सिलेबस कवर हो जाएगा। आरंभ नाम से अपना बैच है दोस्तों, याद रखिएगा आरंभ नाम से। और इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जब 9 तारीख को अपना ये बैच स्टार्ट हो रहा हो, आपको पहला वीडियो मिल रहा हो 9 तारीख को जब, तब इस वीडियो पर कम से कम दोस्तों 500 से 1000 व्यू आने चाहिए अपने पहले वीडियो पे। और इसमें हम फर्स्ट पेपर से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट इससे स्टार्ट करेंगे, समाजशास्त्री विद्या शाखा। समाजशास्त्री विद्या शाखा ये अपनी पहली यूनिट है। तो दोस्तों होता क्या है, जब कोई भी सब्जेक्ट होती है तो उसके जो 3 चीज़ें होती हैं बहुत ही आवश्यक होती हैं। पहली चीज़ होती है कि विषय की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसके उद्भव उत्पत्ति, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला जो अपना जो टॉपिक होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि विषय की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। जब आप उत्पत्ति को समझेंगे तब दूसरा चीज़ आती है कि उसका विकास कैसे हुआ, उस चीज़ का विकास कैसे हुआ। मतलब कोई बच्चा है, वो जन्म लिया, उसके बाद वो बड़ा हुआ, तो उसी तरह कोई विषय है, वो जन्म ली, उसके बाद वो बड़ी हुई विषय। उसके बाद तीसरी चीज़ें आती हैं कि उसका जो विषय है उसकी सामग्री क्या है, अध्ययन सामग्री, मतलब किन किन चीज़ों को पढ़ा जाना है उसमें। ठीक उसी तरह जैसे बच्चा है तो वो बड़ा होता है, फिर वो क्या खाता है, उसके पहनने के लिए कपड़े चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, इस तरह के उसके लिए जो आवश्यक सामग्रियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है कि जो तीसरे नंबर पे चीज़ आती है वो आती है कि उसकी अध्ययन पद्धति क्या होनी चाहिए। मतलब उसको एक विज्ञान की तरह पढ़ा जाना चाहिए या एक कला की तरह पढ़ा जाना चाहिए। तो ये चीज़ होती है तीसरी, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पाए कि विज्ञान की तरह पढ़ना है या कला की तरह पढ़ना है, तो आप बहुत ही मतलब समझ सकते हैं कि अपने मार्ग से ही विचलित हो जाएंगे। क्योंकि जहाँ पे आवश्यकता विज्ञान की तरह पढ़ने की होगी, वहाँ पे क्या होता है, जब विज्ञान की तरह कोई चीज़ पढ़ी जाती है, पहले ये समझिए विज्ञान में जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पे तथ्य होते हैं, और जिसको बहुत ही प्रयोग करके ऑब्जर्व किया जाता, प्रयोग किया जाता, उसके बाद निष्कर्ष पे पहुँचा जाता है। तब वहाँ पे समझ लीजिए कि विज्ञान की अध्ययन वो होती है
अध्ययन पद्धति होती है। और जो इसका आप जो मतलब एडवांटेज होता है वो अगर ऐसे आप समझें कि अगर दोबारा आवश्यकता पड़ जाए, कोई हमसे कह दे कि नहीं ये जैसे कह दे कि ये घटना जो है गलत आंकड़ों पे आधारित है, तो आप उसको फिर से वो प्रयोग करके और ऑब्जर्व करके प्रयोग करके फिर से उस निष्कर्ष पे पहुंच के उसको ये चीज़ दिखा सकते हैं कि नहीं ये घटना सत्य तथ्यों पे आधारित है। तो इसीलिए विज्ञान की ये अध्ययन पद्धति होती है। कला की जो अध्ययन पद्धति होती है वो पूर्णतया जो होती है वैचारिक और दर्शन शास्त्र पे आधारित होती है, उसमें कोई प्रयोग नहीं होता है। तो इसीलिए किसी चीज़ को समझने के लिए दोस्तों उसकी अध्ययन पद्धति जो होती है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे तीसरा चीज़ ये किसी सब्जेक्ट के विषय में यही होती है कि उसके अध्ययन पद्धति को समझा जाए। तो इन जब 3 बातों को हम समझ लेते हैं किसी भी विषय के बारे में, तो उसके बाद उसमें आने वाली चीज़ें जो हैं वो हमें बहुत आसानी से समझ में आती हैं। तो इसी तरह मैं आपको पहले इन तीनों चीज़ों को समझाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, तो जिससे चीज़ें आपको आसानी से समझ में आती रहें दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, 9 तारीख रात 9 बजे दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपने पहले लेक्चर के साथ पहले यूनिट में। ठीक है दोस्तों, तब तक आपको इस वीडियो को शेयर करना है ताकि जब अपना पहला लेक्चर आए दोस्तों तो उस पर कम से कम 1000 व्यू आने चाहिए। पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है और लेक्चर को सबके पास तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है दोस्तों। तो आप अपना काम करिए अच्छे से और हम अपना काम अच्छे से करते हैं। जब दोनों लोग मिल के साथ में काम करेंगे तो निश्चय ही सफलता मिलेगी दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं 9 तारीख को।